मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है टॉपर्स फोरम परिवार में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी सक्सेस सीरीज चलती है। जो बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट होके जाते हैं, वो आते हैं और एक अपना अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं। तो इसी सीरीज को आज हम फिर आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम लाने जा रहे हैं आपसे पारस गुप्ता जी, जिनका एसएससी सीजीएल 2021 में ऑडिटर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था। तो पारस जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्ते सर। नमस्ते भाई। तो पारस जी, आपका स्वागत है और हमारे टॉपर्स फोरम की ओर से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। ये हमारी ओर से आपकी एक छोटी सी भेंट है आपके लिए। थैंक यू। तो पारस, आपका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2021 के थ्रू हुआ। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने दोस्त भाई बहनों को दीजिए एक बार। मेरा नाम पारस गुप्ता है। मैं एसएससी सीजीएल 2021 बैच से सीजीडीए ऑडिटर के पद पे पोस्टेड हूँ। और मेरा बैकग्राउंड जो है साइंस का रहा है और मैंने लॉ में अपना जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। अच्छा पारस, जैसे कि एक छोटा सा आपको, अभी मैं आपसे बैठ के बातें जब कर रहा था, सर तो थोड़ा सा उसे बारे में बताइए। आपकी जो तैयारी की कहानी रही थी, प्रोसेसिंग, जी। उसे छोटा सा संक्षिप्त बताइए कि आपने कैसे तैयारी की। ठीक। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप अपने दोस्तों को। ओके सर। जब मैं असल में कोरोना के पहले मैंने जो है तैयारी स्टार्ट करी थी, उस टाइम पे मेरे फ्रेंड ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया था सर से। तो वो मेरी लाइब्रेरी में आता था सेम। तो उन्होंने कहा कि जो है एक बार सर से मिलो और अपना थोड़ा सा तो तैयारी को बूस्ट करो, नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे आया टॉपर्स फोरम में और मैंने जो है सर से मिला। मैंने 2-3 दिन क्लास करी, उसके बाद मुझे लगा कि मेरे को गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मैंने सर के साथ अपने नोट्स बनाए क्लास में बैठ के और तैयारी स्टार्ट की। और विशाल और जतिन जो पहले से ही यहाँ से सिलेक्टेड हैं, वो मेरे ही बैच के थे। तो उनके साथ जो है मैंने तैयारी स्टार्ट करी और हम लोग कई बार सेम सेंटर से भी मिल जाते थे। तो असल में जिनका जब उनका सिलेक्शन हुआ तो हम लोग सेम सेंटर पे ही एग्ज़ाम देने गए थे। तो उसके बाद फिर उस टाइम पे मेरा प्री निकला, मेंस नहीं निकला, लेकिन उन दोनों का निकल गया। एक इंस्पेक्टर हो गया जीएसटी में और एक ऑडिटर हो गया। तो जब उन दोनों का इंटरव्यू था तो मैंने दोबारा से क्लास ज्वाइन करी थी। तो यहीं पे स्टेयर्स के पास वो मुझे मिले और कहते अच्छा तुम भी इंटरव्यू देने आओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा हुआ नहीं है। तो कहता अच्छा अच्छा, हम लोग का हो गया है लेकिन तुम्हारा भी हो जाएगा। तो वो भरोसा भी था और दूसरा ये था कि अगर मैंने कंटिन्यूटी करी तो हो जाएगा। तो मैंने सर का दोबारा से एक स्पेशल बैच होता है, श्योर सिलेक्शन बैच, तो उसको मैंने फिर ज्वाइन किया। और लकीली उसके बाद मेरा जो है जितने भी नोट्स थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको मैंने बार बार प्रैक्टिस किया। तो मेरा 2021 वाले बैच से, एसएससी बैच से, मेरा सिलेक्शन ऑडिटर के पद पे हो गया। अच्छा, एक अभी बैकअप में जैसे आपसे बातें हो रही थी, तो सर। जैसे अभी आप ऑफलाइन क्लास में हमारे बच्चों के बीच में गए, सर। आपने एक बहुत छोटी सी बात कही थी। जैसे हम देखते हैं हर एक के पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे को हमारे गवर्नमेंट जॉब में जाए, हम्म। गवर्नमेंट जॉब में जाए। लेकिन जैसे आपने बताया कि सर हम जैसे कह सकते हैं बढ़िया परिवार से बिलोंग करते हैं, हम्म। तो आपकी फैमिली का जैसे क्या वो था मेरा जैसे। सर, मेरी फैमिली का ये था कि जो हमारे घर में इस तरह का रहता है कि जो है लड़का वैसे तो बिजनेस ही करेगा। तो हम्म। हमारे पिताजी को और मम्मी को भी यही लगता था कि जो है मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं करूँगा बिजनेस ही। मैं तैयारी कर रहा हूँ लेकिन जो है उस तरह से उनको लगता था कि मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, या उनको ऐसा लगता था कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं हम्म। करूँगा बिजनेस ही। हाँ, ये कहते हैं फैमिली शुरू से एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि हाँ अच्छा भी है, बहुत बढ़िया चीज़ है। हम्म। अच्छा है, एक बात यहीं पे एक जाननी है। जैसे आपने फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन लेके पहली बार मेंस तक पहुंचे अपने आप, हम्म। दूसरी बार में आपका सिलेक्शन हो गया एसएससी के सर। द्वारा, यस। और बाद में पता चला एक बार और आपने एसएससी क्वालिफाई किया था। हाँ, उसके बाद मैंने बिना पढ़े क्वालिफाई किया, मतलब मेरी जॉब लग गई थी, मेरी पोस्टिंग हो गई थी। उसके बाद दोबारा 2 ही महीने के बाद एग्ज़ाम फिर से हो गया। तो मैंने प्री और मेंस बिना पढ़े क्वालिफाई किया और कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैंने एक बार भी टेस्ट भी नहीं दिया था। जबकि जो है मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, मैंने नहीं दिया। लेकिन फिर भी मेरा पीए की पोस्ट पे यहीं घर के पास, रैंक अच्छी थी मेरी तो घर के पास पीए की पोस्ट में रायबरेली में ही मेरे को पोस्टल डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया था 2022 वाले बैच में। और जैसे आप बोल रहे हैं ना कुछ नहीं पढ़ा, ये होता है जो आपका बैकअप में जो कहते हैं एक साल से आप जो कंटिन्यूटी मेहनत आपने की थी, सर। उसी का मेहनत ये रहता है कि बच्चा जो एसएससी के बच्चों के साथ हमने देखा है कई बार, जितने भी सिलेक्टेड बच्चे आते हैं उनकी ये दो तीन लाइनें कॉमन मिलती है।
कि सर हमने पहला एग्जाम में मेहनत की, दूसरा एग्जाम देने गए सर उससे जॉब हमारी मिलती, पर वो बेसिकली ये होता है कि जो पुराना बैकअप का आपकी जो मेहनत होती है उसी के दम पर होता है। अच्छा, जैसे कि आप अपने जो भी जूनियर हैं आपके, इस साल एसएससी सीजीएल की बहुत अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है, हाँ सर। लगभग 18,000 17-18,000, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि उनका भी इस बार फाइनली सिलेक्शन हो जाए? मैं यही बताना चाहूँगा, जैसे मेरा हुआ है, कुछ भी ऐसा कोई भी पैटर्न में चेंज नहीं आया है, सब कुछ वही है। तो आप बेसिकली नोट्स बनाइए, उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। और कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुरानी बातें हैं मेरी बताने से। आप पहले भी इंटरव्यू देखोगे तो सब यही कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत रोल है, मॉक टेस्ट का बहुत रोल है। और प्लस जो आपको जहाँ से भी आप कोचिंग कर रहे हो, सर से या किसी से भी, आप कोचिंग मन से करिए, नोट्स बनाइए। और आप अगर रेगुलर 2-3 महीने 4 महीने तक अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे और लगातार मॉक देंगे, तो आपका सिलेक्शन निश्चितली हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि आपने उस समय एक लास्ट टर्न फाइनल क्वेश्चन है, सही। जैसे आपकी जो तैयारी हुई है मैक्सिमम, आप मुझे लग रहा है आपने ऑफलाइन ही कोचिंग की है सब कुछ। हाँ, ऑफलाइन करिए मैंने जैसे आज की जो स्टार्टिंग। जनरेशन हम देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में बड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया हाँ है। हाँ। जैसे आप लोग अनुभव है, आज भी आप अपनी तैयारी कर रहे हो, फिर भी देखते हैं आप लोग किताबों पर भरोसा करते हैं कि डायरेक्ट टीचरों पर भरोसा करते हैं, है ना? हाँ सर। तो मैं ये जानना चाहूँगा आप, जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन से जैसे आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे, आपको क्या लगना चाहिए? देखिए, अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन में थोड़ा सा बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है, जो भी स्टूडेंट है, तो उस तरह से वो पढ़ाई नहीं कर पाता है कभी कभी। लेकिन ये भी अपने अपने प्रेफरेंस के ऊपर है, कोई कोई ऑनलाइन से भी कर लेता है। लेकिन मेरा ये था कि मेरे को ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पास कई सारे डिस्ट्रैक्शन थे। मैं अपने एलएलबी का भी पढ़ रहा था, मैं ट्यूशन क्लासेस भी लेता था, और इसकी वजह से मेरे पास घर पे पढ़ने का उतना टाइम नहीं बचता था। तो रेगुलरिटी बनाने के लिए मैंने सर की कोचिंग करी और सर की गाइडेंस करी। जो जो बताया उन्होंने, काफ़ी चीज़ें हेल्प करी उन्होंने उसमें। मेरे को लगता है कि ऐसा ऑफलाइन में मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बच्चों से बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चा सिलेक्शन लेने के बाद हमें मिलने आता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे लिए जितने भी बच्चे सिलेक्शन लेके आते हैं और मिलने आते हैं, और हमारे में मिठाई का डिब्बा हमारे लिए बड़ा फेवरेट है, बच्चे जानते ही हैं, और इसकी खुशी हमें बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात ये हमें अच्छा लग रहा है कि जो भी बच्चा मिलता है, और आप जितने भी बच्चे सिलेक्टेड हुए, आप इन सब में एक कॉमन देखना, जैसे पारस भी बोल रहा है और भी जितने बच्चे सिलेक्टेड हुए, उनमें 2-3 बातें आपने नोटिस की होंगी। हर बच्चा कहेगा सर रेगुलरिटी फर्स्ट, तो जब भी आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं आप रेगुलरिटी कीजिए। सेकंड नंबर क्या, बच्चा हर एक बच्चे के देखना, जितने भी इंटरव्यू पढ़े होंगे कहीं पे भी, या टॉप किया हो या कुछ भी हुआ, उसकी 1-2-3 लाइनें आपको जरूर कॉमन मिलेंगी। हर एक बच्चा क्या कहेगा, जो टीचर आपको जो नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, भाई उन पर फोकस कीजिए आप सबसे पहले। और साथ साथ हम जो बातें बोलते हैं, जो टीचर के नोट्स हुए, पीवाईक्यू हुए, उन पर प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ें, वो पढ़ाई कभी आपकी खत्म हो ही नहीं सकती है, लेकिन आपको सिलेक्शन किससे लेना है, वो उसके लिए जो आपको कम से कम चीज़ें बताई जा रही है उस पर फोकस आप करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा तो जितना अनुभव है, तो मैं तो उनसे भी ज़्यादा बच्चों से खुद से पूछते, भाई तुम्हारे को क्या लगा। बच्चे खुद ही एक बात कहते हैं, गुरुजी जो नोट्स आपके यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट टॉपर्स फोरम आपको हमारे प्रोवाइड कराए गए, जो बेस्ट हमारे लिए रहे, साथ साथ आपने जो बुक वगैरह रेफरेंस की वो पे की, वहीं से सिलेक्शन बच्चों को होता है। तो एक ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, और यही बात आके जितने बच्चे आपको मिलेंगे वो आके आपको बताते रहेंगे। तो हम आप लोगों से भी यही कहेंगे कि जल्दी जल्दी आप भी सिलेक्शन लेके आइए। इस बार बहुत अच्छी खासी पोस्ट आएंगी एसएससी की, और आप भी सिलेक्शन लेकर के जल्दी से इंटरव्यू देने आइए। इससे बड़ी खुशी हमें कुछ मिलती नहीं है, और यहीं पर हमें लगता है कि जो हमने और इन्होंने मिलकर के मेहनत की थी वो आज हमारी वसूल हो गई। तो आप लोगों से यही है, अगली बार हम फिर इसी सीरीज में कोई ना कोई बच्चे को बुलाएंगे जो फाइनली सिलेक्शन लेके जाता है। और आप लोगों से भी कहेंगे, जो बच्चे हमारे वीडियो देखते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, कि भाई आप भी आइए, और हमें भी इस चीज़ का वेट रहेगा, जल्द से जल्दी आप आइए। तो धन्यवाद आप सभी के लिए, थैंक यू, जय हिंद सभी।